सबसे पहले आप सभी को आज की इस नवोदय पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नवोदय के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले हम नवोदय में रहते थे, अभी नवोदय हम में रहता है। अरे क्या बात। तो आज मैं और मेरे भैया जो कि मेरे ही नवोदय से हैं, आज कलाहंडी जैसे जगह से आज देश की राजधानी में बैठ कर के पॉडकास्ट कर रहे हैं और इसका सारा श्रेय केवल और केवल ही नवोदय को जाता है। टोटली आई एग्री भैया एक दिन ऐसा था कि जब मैं पहली बार नवोदय में गया था तो मुझे अपना नाम उच्चारण करना नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था। पर आज सौभाग्य से नवोदय की आशीर्वाद से, नवोदय की टीचर्स की आशीर्वाद से आज दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित संस्था में अध्ययन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। आज जो कुछ भी हूँ नवोदय की वजह से हूँ। तो मैं कुछ ऐसे इस चीज को मैं दर्शाना चाहता हूँ कि अगर मुझे भगवान कहें कि रोहित कुछ मन्नत मांगो, तो मैं यही कहूँगा कि हे ईश्वर मुझे नवोदय भेज दीजिए। फिर से वही लाइफ जीना है। हाँ, फिर इस सवाल को सुन करके भगवान ये कहते हैं कि भाई तुम्हें मन्नत मांगने के लिए बोला था, जन्नत नहीं। क्या बात है यार। तो सब कुछ wherever I am, जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि सब कुछ नवोदय की बलबूते से है। वो नवोदय जो हमें जीना सिखाया, नवोदय सिर्फ और सिर्फ मैन बिल्डिंग नहीं है, नवोदय एक कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। नवोदय सिर्फ स्कूल मात्र नहीं है, नवोदय इज एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो आज आप सभी को इस नवोदय पॉडकास्ट में स्वागत करने के साथ साथ मेरा नाम रोहित नायक, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं और मेरे साथ जो बैठे हैं मेरे बड़े भैया, मेरे सीनियर, मैं उनके साथ आराम से बैठ सकता हूं, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर रहे, चाहे उनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन बी वेरी कोडियल विथ हिम बिकॉज ही इज माई सीनियर एंड ही इज ऑल्सो ए नवोदयन। मेरे साथ जो बैठे हैं ब्योमकेश मेहर भैया, जिनको आप सभी ने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से भी देखे होंगे, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि जिनका अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनका अपना एक नाम है, प्रतिष्ठा है, फिर भी मैं उनके साथ यार आराम से बैठ सकता हूँ, आराम से चाय पी सकता हूँ, आराम से नवोदय के बारे में बात कर सकता हूँ, बिरयानी खा सकता हूँ। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नवोदय। तो भैया मैं आपको चाहूंगा कि आप भी आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए, अपना क्रश। हालांकि कोई नहीं था, मुझे लगता है कि भैया मेरा प्यार और मेरा सब कुछ नवोदय ही है। एवरीथिंग इज नवोदय, मतलब जो कुछ भी है मेरी जिंदगी में, ऑल द क्रेडिट गोज टू नवोदय। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नवोदय के चक्कर में तुम्हारा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए। अगर छोड़ करके चले जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ नवोदय रहना चाहिए और नवोदय की लोग मेरे साथ रहना चाहिए। कोई मेरे को छोड़ के चला जाए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ नवोदय इज विथ मी, इफ नवोदयन पीपल आर विथ मी, देन नो मैटर कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ जा रहा है। बहुत अच्छा। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आज आप नवोदय को कितना मिस करते हैं भैया? अरे यार, नवोदय एक स्कूल नहीं है, इट्स अ फीलिंग। लोग कहते हैं ना कि जस्ट यू कैन अवे फ्रॉम नवोदय, बट नवोदय विल नॉट अवे फ्रॉम यू। नवोदय से हम दूर जा ही नहीं सकते। मतलब जैसे कि आपने कहा ना कि कलाहंडी से हम आके यहाँ पर हैं, टोटली ऑल द क्रेडिट गोज टू नवोदय। क्योंकि मैं आज के डेट में यहाँ आके देखता हूँ कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात है, जो देहरादून पब्लिक स्कूल की बात है, या फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का एजुकेशनल सिस्टम है, जिस प्रकार का फैकल्टीज है, जिस तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो नॉट ओनली कलाहंडी, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है जहां पर वो मुहैया नहीं कर पाते हैं। जी भैया। लेकिन नवोदय एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा चीज मुझे अच्छा लगता है कि रूरल से रूरल एरिया में एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नवोदय है। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी है, केरला में भी है, जम्मू में भी है, गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में है। ऊपर से उस वहां के जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो इंडिया लेवल का क्वालिटीज के टीचर्स हैं हर मामले में।
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई टीचर है यूपी से, कोई टीचर है हमारे महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से, कोई जम्मू से, तो मजा आता है। मतलब बचपन से ही आपको एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर मिल जाता है, जो कि शायद दूसरे लोग वो फैसिलिटी नहीं मिल पाता। और सेकंड चीज मुझे अच्छा लगता है नवोदय का, वहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। यस, नॉट ओनली एजुकेशन, आप स्पोर्ट्स में बेहतर हो तो उसमें काम कर सकते हैं, आप उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हो तो उसमें काम कर सकते हैं। तो हर तरह का फैसिलिटीज है बिल्कुल उसमें। तो नवोदय को हमेशा मिस करता हूँ, हमेशा, हर एक पल, हर एक पल। और जब हम जैसे कि मेट्रो में या कहीं पर जाते हैं ना, कोई मुझे पूछता है कि भैया आप भी नवोदय से हो, तो मजा आ जाता है। वो जो सवाल है ना, क्या आप भी नवोदय से हो, वो बहुत मैं मतलब दिल को छू जाता है, चेहरे में स्माइल ले आता है, स्माइल आ जाती है, बस वही चीजें हैं। सो ऑलवेज नवोदय। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जैसे कि मैं जितना जानता हूँ जी भी, तो हालांकि आप जब थे मैं नहीं था, उस टाइम पे पास आउट हो चुका था, लेकिन एक ही नवोदय से हैं। बिल्कुल भी है। और हमारे नवोदय में पहले मैं बता देता हूँ, हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उनका नाम RBK राव, रापा का बालकृष्ण राव जी भैया, नाम तो सुने हैं उनको। बिल्कुल, वो नेशनल अवार्ड उनको मिला था। अच्छा। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, नेशनल अवार्ड मिला था। तो इट्स ए प्राउड फॉर होल नवोदय स्टूडेंट ऑल्सो, उनको तो प्राउड फील होगा ही। तो उनको, हमारे नवोदय को और उन नवोदय प्रिंसिपल को नेशनल अवार्ड मिला था। और एक टीचर के लिए राष्ट्रपति का सम्मान, नेशनल अवार्ड से बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो ऐसे मेंटर हमारे साथ थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि शैलेश मिश्र सर हैं, दीपक बारी सर हैं, आर्ट सर हैं, म्यूजिक सर, ऐसे ही नाम बुलाते थे हम लोग, SST सर हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे सर जो हैं, पाढ़ी सर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सर जो हैं हमारे लाइफ में शेप होने के लिए, अच्छी बेहतर इंसान बनने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है। जी भी, चांद सर थे, ठीक है, बहुत सारे सर हैं जो मुझे याद आते हैं। एंड आई ऑलवेज हैव ग्रेट, हिंदी में बड़त्या सर थे, तो आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देम। अच्छा आप बताओ जी भी, आपके लाइफ में कुछ आइडियल टीचर रहे होंगे डेफिनेटली नवोदय लाइफ में, वो कौन कौन थे और क्यों आप उनको पसंद करते हो? जी बिल्कुल भैया, और क्या सीखा आप उनसे? बिल्कुल भैया, मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि हर एक नवोदयन टीचर एक यूनिक फिगर है, एक यूनिक पर्सनालिटी है। इसके बावजूद मुझे तो लगता है कि चाहे कोई भी हो, अगर नवोदय में टीचर है तो वो खास है। पर मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं बहुत ही आइडियल मानता हूँ और जिनके चलते मेरा जिंदगी बहुत ही डेवलप हुआ है और मैं ये कहूँगा कि आसान हो गया है। तो एक है कि असीत कुमार पटनायक सर, ओके, मेरे स्कूल में वो इकोनॉमिक्स की टीचर्स थे, इकोनॉमिक्स के, और अभी वो उखरूल, JNV उखरूल के प्रिंसिपल हैं। ओके। तो वो पढ़ाने में इतने माहिर थे भैया कि हमें, मैं ये बात गर्व से कहता हूँ, हालांकि हमें बुक भी पढ़ना चाहिए, वो इस तरीके से पढ़ाते थे कि मैं 9 से लेकर 12 तक इकोनॉमिक्स पढ़ा, पर कभी भी एक बार भी किताब जा करके छुआ नहीं, क्योंकि सर इतनी मजबूती से और इतना अच्छा पढ़ाते थे बिल्कुल कि हर एक वर्ड दिमाग में प्रिंट हो जाता था। सेम केस हमारे महापात्रा सर थे, चांद सर थे, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सर थे, बेहतरीन। और एक मेरे टीचर हैं अरविंद मिश्रा, मेरे हिस्ट्री टीचर हैं, और वो मेरे हाउस मास्टर भी हैं। और हाउस मास्टर को जानते हो आप, तो उनके साथ टीचर और स्टूडेंट का जैसा रिलेशन नहीं है, वो मतलब फादर एंड सन का रिलेशन है। वो इतना केयर करते थे, इतना प्यार देते थे, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट भैया। मतलब हर चीज में, मतलब हर तरीके से अपना ख्याल रखना, बेटा खाना खा लिया, क्या खाया, घर में सब कैसे हैं। तो ये जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है भैया, ये नवोदय में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है, सही बात। और एक मेरे मैम है उमा देवी हिमेरिका, भले ही मैं उनसे बहुत कम दिन के लिए पढ़ा हूँ क्लासरूम में, पर उनका जो प्यार था ना, उनके बातों से मैं उस प्यार को समझ सकता था भैया। ऐसे ही मेरे हिंदी टीचर हैं संतोष कुमार पंडा सर, मेरे जियोग्राफी टीचर हैं मानसिंह पटेल, मेरे केमिस्ट्री के मैम थे सुचिता साहू, सारे टीचर सर, PT सर, म्यूजिक सर, all of them were very special to me, and I have learned the attitude of working hard। सही बात है जी भैया। तो
नवोदय टीचर्स के चलते ही सब कुछ पॉसिबल हो सका है। और चलिए। वो जिस तरीके से वो फंडामेंटल्स और वो फाउंडेशन को बिल्डअप करते थे ना, वो काबिले तारीफ है भैया। और उसके साथ साथ जैसे कि आज की डेट में जवाहर नवोदय विद्यालय नरला कलाहंडी जो है, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उड़ीसा का नाव है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी आइजा है, देन हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, है ना? जी जी। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या क्या नाम है मुझे आप? वो नवोत्सव 3.1 उड़ान है, हाँ, आइजा उड़ान है, फिर उड़ान है, आइजा है, तो बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली में भी बहुत सारे प्रोग्राम होती है, नवोदय के बच्चे आते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने देखी है कि अपने नवोदय के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय नरला कलाहंडी के बारे में, कि बहुत सारे सीनियर्स लोग भी, उनका योगदान भी बहुत बेहतरीन रहा है। मुझे तो लगता है नाव का जो है उड़ीसा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलुमनी जो है, नेटवर्क है, अब हम लोग का है एक तरफ से जवाहर नवोदय विद्यालय नरला का, जी बिकॉज जी भैया, दैट क्रेडिट गोज टू सम ऑफ द ग्रेट रेस्पेक्टेड सीनियर, जी भैया, लाइक प्रदीप बलियार सिंह भैया थे, ठीक है, केदारनाथ भैया हैं, संजय भैया हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, और एक दीदी हमारी हैं फेवरेट, लिपिका दीदी हैं, देन महेश अग्रवाल भैया हैं, ठीक है। तो मतलब विजय दलाई भैया हैं, ठीक है, शिव भैया हैं फर्स्ट बैच के, लक्ष्मी नारायण भैया हैं, लक्ष्मीकांत पंडा भैया, हाँ पंडा भैया, रवि नारायण पंडा भैया हैं। तो ये सब जो सीनियर थे ना, मैं बहुत उनको तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। जी भैया जी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? कि उन्होंने जो है आज के डेट में जो नवोदय अलुमनी को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना डेडिकेटेड, इतना कमिटेड बनाया, तो फाउंडेशन उन्होंने ही डाला था। जी भैया। हम लोग तो जूनियर थे, हम लोग तो फॉलो करते आ रहे हैं उनको। तो ये आपके भी कुछ जान पहचान सीनियर होंगे जी, ऑब्वियसली जो आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस किए होंगे, वो कौन कौन है? भैया देखिए कि मैं तो इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि नवोदयंस के जो सीनियर्स होते हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस नहीं देते हैं, बिल्कुल, वो आपको असिस्ट करते हैं फाइनेंशियली भी और हर तरीके से, ताकि अपने जो ड्रीम है उसको अचीव कर सकें। सही बात। और मेरे जिंदगी में हालांकि पूरा अलुमिनाई का रोल है, हाँ, पर दो भैया हैं जो मुझे हर कदम, जब मैं 8th क्लास का था तब से वो भैया मेरे साथ हैं वो लोग, और मुझे हर जरूरत को वो लोग पूरा करते हैं। और वो है एक तो आप शायद अभी वो हमारे JNV का अलुमनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, गोलोक भाई भैया। अरे वो इंसान का जो पर्सनालिटी है बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी, बहुत भैया, सबको लेके चलते हैं। और एक है संजय भैया, संजय राणा भैया, हाँ, दोनों एक ही बैच से हैं, वो प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं। वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों ने भैया मेरी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल निभाया है और अभी भी। और एक नीलाचल भैया भी हैं। हाँ, मैं नाम सुना हूँ बट पर्सनली उनको नहीं जानता हूँ। ही इज वन ऑफ द ग्रेट ब्रेन ऑफ नवोदय। प्रदीप भैया, नीलाचल भैया, ये सब, केदार भैया, ये सब ब्रेन है। और यही तो खासियत है भैया, नवोदय की यही खासियत है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे नवोदय में ही हो रहा है, हाँ, नहीं, हर एक नवोदय। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरे एक आंटी का, उनको कुछ मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो मैं दिल्ली में था, घर में मुझे फोन किया कि बेटा ऐसा ऐसा है और कुछ सजेशन चाहिए थे कि ये कहाँ दिखाना है, कौन सा हॉस्पिटल सही रहेगा। और मुझे पता चला कि यहाँ हमारे नवोदय के हैं, दिल्ली के ही हैं, सुरेंद्र डावास भैया, वो बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मुझे उनके बारे में पता चला, फिर मैंने भैया से डायरेक्ट फोन किया, भैया ऐसा ऐसा बात है, तू आ जाना मेरे हॉस्पिटल में आ जा। तो फिर मैं गया, भैया से मिला, जबकि भैया से मिलने के लिए भैया आपको बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं पाओगे। हाँ, बिल्कुल सही बात, इतने बड़े लेवल के वो डॉक्टर हैं। तो फिर मुझे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो मैंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो उन्होंने बोला अरे ले आना, मैं कर दूंगा फ्री में, तो क्या टेंशन ले रहा है। ये जो ये होती है ना, ये स्पेशलिटी है नवोदय की जो अलुमिनाई लोगों की है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है भैया, आई हैव अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस। और एक चीज मैं उससे ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आप इंडिया के किसी भी नवोदय से हो, है ना, एक बार बात हुआ कि यू आर फ्रॉम नवोदय, तो रिलेशन अचानक से खटाक समझ रहे हो मेरी बात है?
फट से इंस्टेंट कनेक्शन आप नवोदय से मतलब उसके बाद मोटा है, पतलू है, गोरा है, काला है, लड़का है, लड़की, ये मतलब ही नहीं करता। जी एक बार आप बता दो कि मैं उस नवोदय से पास आउट हूँ, खत्म कहानी, खत्म। इतना ही बोलना होता है। एक ही आइडेंटिटी बस चाहिए होता है। दिस इज एक्चुअली ग्रेट फीलिंग। मतलब Yeah. मैं उड़ीसा में जब तक था तो उड़ीसा को मुझे लगता है कि ये फीलिंग जो है उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा वालों में है। पर जब दिल्ली में आया, जब मैंने बोलने लगा कि नवोदय वाला कनेक्शन देख के मैं हैरान मतलब इतना खाली बोलना होता है कि नवोदय से हो, खत्म, मतलब बस आपकी वो सब कर देंगे, या हम भी सब करने के लिए तैयार हैं। जी जी भैया, लोग भी सब कर देते हैं और हम भी सब। जैसे कि आज छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज मेरे एक क्लोज रिलेटिव जो है उनको तत्काल मतलब टिकट नहीं मिला था, कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने एक स्टेटस लगा दी, सिंपल सी बात है कि कोई जान पहचान है तो थोड़ा सा मुझे मैसेज कर दीजिए रिजर्वेशन के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, नवोदय से ही 10-11 मैसेज फट से आ गए कि भैया बताओ, हम पोस्ट में है, बताओ क्या हेल्प चाहिए। और हेल्प मतलब समझ रहे हो, तो दिस इज द कंसर्न। और ये हमारा खुशनसीब है कि नवोदय की हर एक डिपार्टमेंट में नवोदय की बच्चे मिल जाएंगे। बिल्कुल आप कहीं भी चले जाए, आप आईएएस ऑफिस चले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस चले जाइए, आप पोस्ट ऑफिस चले, कहीं भी चले जाए। यूपीएससी बहुत लोगों का क्लियर हुआ है। जी भैया जी, बहुत लोगों का क्लियर हुआ है, जो मैसेज भी करते हैं पर्सनली, कुछ लोग तो गाइडेंस भी लेते हैं। यूपीएससी है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फॉरेन में है, इट्स ए ग्रेट थिंग। जी भैया, अच्छा यूपीएससी की बात आ ही गया तो मैं आपसे एक सवाल को पूछना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है कि नवोदय में जो बच्चा पढ़ा है उसको उसके लिए यूपीएससी की तैयारी करना और यूपीएससी क्रैक करना आसान है? आपको क्यों ऐसा लगता है? आप खुद भी नवोदय स्टूडेंट हो, जी भैया, है ना? देखो, नवोदय स्टूडेंट में क्या होता है ना कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हमेशा से बचपन में रहती है। और जो टीचर नवोदय के होते हैं आपको केवल रट्टू तोता नहीं बनाते हैं, वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर देते हैं उस टाइम पे कैसे ये चीजें करना है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है नवोदय में जो रहता है वो एजुकेशन रहता है। भले ही ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन पे होती है। और जो स्ट्रगल हमने देखा हुआ होता है, जो लाइफ हमने जिया होता है, जैसे कि कोई नवोदय वाला अगर मुखर्जी नगर में या फिर दिल्ली के करोल बाग में आकर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जी जी जी। कोई नवोदय वाला को कोई हॉस्टल में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि वो लाइफ ऑलरेडी वो देख चुका है। जी भैया। अब किसी भी नवोदय से बिलोंग है तो किसी भी प्रकार का खाना खा सकता है, मानते हो कि नहीं? किसी भी प्रकार का कहीं पर भी सो सकता है, किसी भी प्रकार के इंसान के साथ अच्छा दोस्ती कर सकता है। एडजस्टेबल मैकेनिज्म पूरा वही नवोदय से तो सीखते हैं हम। समझ रहे हो? जिंदगी को कैसे जिया सकता है, जिंदगी को कैसे खराब से खराब परिस्थिति में भी बेहतर बनकर जिया जा सकता है, यही नवोदय सिखाता है। अब नवोदय में जो हम इतने खुश रहते थे, असल में था नहीं कुछ, लेकिन खुशी में कभी कमी आई नवोदय के लाइफ में? कभी नहीं, हमेशा जो है आराम से बिंदास। ठीक है। अच्छा, उससे बिंदास से मुझे याद आया कि नवोदय में तुमने बहुत कुछ कर्मकांड किया होगा। ऐसा तो नहीं की होगी? अरे मैं बता दूं कि ये जो है अपने नवोदय के अपने टाइम पे जो है स्कूल कैप्टन थे। और मैं बता दूं मेरा सौभाग्य था, अपने टाइम पे जो स्कूल कैप्टन हुआ करते थे, जैसे कि मेरे एक सीनियर थे, मतलब आनंद भैया थे, ठीक है, शायद पॉडकास्ट सुनेंगे तो माइंड भी नहीं करेंगे। वो खुद ही अपने स्पीच में बोले थे, वो जब वो कप्तान थे, नवोदय के कैप्टन थे, वो खुद ही बोले थे कि प्रिंसिपल के बाद मैं अपने आप को वाइस प्रिंसिपल समझता हूं। तो इस तरह का फीलिंग जो है कप्तान का होता है। हालांकि मैं भी शिवालिक हॉस्टल में था, वहां का कैप्टनशिप मैंने संभाला था, हॉस्टल का। जी भैया। हालांकि मुझे ऑफर आया था स्कूल कैप्टन का, हालांकि मैंने उस टाइम पे किया नहीं था बिकॉज मुझे लग रहा था कि स्टडी में डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था कि एज ए कैप्टन ऑफ नवोदय यू आर लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट, कैसा रहा? वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मैं इसको देखिए भैया कि जब मैं स्कूल कैप्टन बना तो मैंने एक स्कूल कैप्टन होने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलता है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी एकेडमिक स्कोप को डेवलप करने के लिए, अपने टीचर्स से जो अप्रोच होता है, उस चीज को इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाने में क्या करा जा सकता है, उसको मैंने अच्छे से यूज किया। मैंने टीचर स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशंस जो होते हैं उसको मैं मजबूत किया। और मैंने भी एक चीज किया कि नवोदय में मैंने स्टेज का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा से सीखा। जब मैं स्कूल कप्तान बना, भले ही मुझे कुछ नहीं आता था, परंतु मैं ये कोशिश करता था कि स्टेज में जा करके फिर अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना हो तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं इंग्लिश में ही करूं। तो हाँ, मोटा मोटी ये कह सकता हूं कि नवोदय में स्कूल कैप्टन बनने के बाद
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा इसको करा कि जब भी कोई मतलब देखो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, स्कूल लाइफ में होते ही रहता है, तो उसको मैं सेटल कर लेता था। तो यही मीडिएटर। हाँ, मीडिएट कर लेता था और काफी सक्सेसफुल था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको मीडिएट कर पाता था। हाँ भैया। तो और तो उसके लिए कुछ चार्ज भी करते थे पैसा? अरे नहीं या फ्री में करते थे? नवोदय की दोस्ती के नाम में हम कुछ भी फ्री करने के लिए तैयार हैं, बस इतना कह तो ये सकते हैं। सेटलमेंट खाली लड़का लड़का का या लड़की लड़का का भी करते थे? नहीं नहीं, बस लड़का लड़का का। ठीक। मैं भैया 27th बैच से हूँ Okay. और मेरा बैच बहुत ही शानदार बैच है। Okay. और मेरे बैच में सारे टाइप के लड़के हैं, लड़ने वाले भी लड़के हैं, पढ़ने वाले भी लड़के हैं, समझने वाले भी लड़के हैं और समझाने वाले भी लड़के हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बैच में समझाने वाले लड़के थे? हाँ, मैं उसमें से एक था। और मेरे बैच का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था भैया। मैं 11th-12th में अपने नवोदय लाइफ को मतलब इतना करीबी से जिया है ना, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। नहीं, अब मेरा बैच भी बहुत शानदार था। एक तो हमारे बैच के जब हमारे जो सीनियर थे वो कम थे, 40 थे, हमारे जूनियर भी 40 थे, बट लकीली हम लोग का 80 सीट था। ठीक है, तो उसमें एक तो मतलब बहुत सारे यादें हैं, बहुत सारे टैलेंटेड भी थे जो कि अच्छे फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से संग्राम है, श्रीकांत हैं, उसके अलावा वेणुधर हैं, एकलव्य हैं, भूपेंद्र हैं। ठीक है, बहुत सारे, दीपक मेहर, धीरू मेहर। ठीक है, उसके साथ कई सारे मतलब जो लड़कियां भी अच्छे पोजीशन में हैं, अंजी हैं, रश्मिता, ये सब जो है, लिप्सा, वंदना, ठीक है, पुष्पिता, बहुत सारे हैं, सुश्री, बहुत सारे हैं जो कि, या कोहिनूर, विष्णुप्रिया, बहुत सारे जो याद आते हैं मुझे हमेशा। तो इट्स लाइक मेमोरेबल, अच्छे पोजीशन में है। और हमारे बैच का भी, हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स थे उनके साथ भी बहुत कोर्डियल रिलेशंस था, और जो जूनियर्स भी थे उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो जिस बेंच में बैठता था उसमें एक लड़का है, मतलब हम 3 लोग बैठते थे। मैं, तन्मय करके एक लड़का है जो कि अभी MBA कर रहा है, और मेरा एक दोस्त है आलोक कुमार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी कैरेक्टर है। तो हमें इंग्लिश टीचर एक थे जिनका नाम है सतीश पटनूरू, वो कहते थे ट्राइपॉड। आपको अच्छा, आप समझ गया। तो हम कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे, साथ में ही करते थे। अच्छा। तो हाँ भैया, यही। हाँ भैया, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाह रहा था कि मैंने आपको जैसे पूछा कि नवोदय की बच्चा के लिए क्यों UPSC तैयारी करना आसान हो जाता है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया कि जो नवोदय की जो ढांचा है, जिस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। और एक चीज में स्ट्राइकिंग पॉइंट में इसको समझता हूँ कि देखो भैया, हम नवोदय में क्या होता है कि क्लास 6 से हम आंसर राइटिंग करना आ जाता है हमें। बिल्कुल। क्योंकि हम जब एग्जाम हॉल में आंसर लिखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि यार ये कोई बड़े लेवल का एग्जाम हो रहा है। तो वो जो आंसर राइटिंग की हैबिट और जो आंसर लिखने की जो स्ट्रेटेजी अपने अंदर डेवलप हो जाती है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमें दैट इज ट्रू। और एक चीज है कि हम लोग का जो यूनिट टेस्ट होता है, जिसका खासियत कि हर एक महीना जो है कुछ टॉपिक कवर होगा, उसका टेस्ट होगा, फिर कुछ टॉपिक कवर होगा, उसका टेस्ट। तो जो मंथली यूनिट टेस्ट है वो बहुत फायदा करता है, जिसमें रिवीजन भी हो जाती है। उसके बाद जो एनुअल टेस्ट होगा, तो मतलब नवोदय के स्टूडेंट एक तरफ से हर मामले में फिट रहता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में नवोदय का सिलेक्शन, और लास्ट आप देखोगे ना 5-10 साल से, तो हम लोग का सिलेक्शन नवोदय का ऑल टुगेदर बहुत अच्छा हो रहा है UPSC में, और आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा होगा। और एक चीज मैं बता दूं उसके साथ साथ, मैंने तो हर एक नवोदय वालों को बता देता हूँ कि हर एक नवोदय के लिए हम लोग का जो है मेंटरशिप जो है फ्री है। बाकी लोग हम लोग मेंटरशिप का चार्ज रखते हैं, 11,000 रखते हैं मेंटरशिप के लिए, बट केवल नवोदय स्टूडेंट के लिए मेंटरशिप वाला जो चीजें हैं टोटली फ्री है। 11,000 वाला टोटली फ्री है। उसके साथ साथ हर एक नवोदय स्टूडेंट जो हमें कांटेक्ट करता है एग्जाम कैंपस में, देखो हमने क्या किया है कि जो क्वालिटी लेवल ऑफ एजुकेशन दिल्ली में प्रोवाइड किया जा रहा है, उस क्वालिटी लेवल मेंटेन कर रहे हैं। ऊपर से वही चीजें जो है जो रूरल एरियाज में रहता है, जैसे कि पटना में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़, जो भी एरियाज में है, तो उसको उस क्वालिटी लेवल पे एजुकेशन देने की कोशिश करें मिनिमम प्राइस में। और खासकर नवोदय स्टूडेंट हो तो 50% एक्स्ट्रा उनके लिए डिस्काउंट चल रहा है। जी भैया, तो ये हम हमेशा, और पर्सनल मेंटरशिप में अपने तरफ से हमेशा देना चाहूंगा, क्योंकि एक नवोदय का जो सक्सेस है वो अकेले का प्राउड नहीं है। कोई नवोदय कल के डेट में टॉपर होता है ना, पूरा एंटायर नवोदय के लिए वो जो है प्राउड, मैटर ऑफ प्राउड है। तो ये हमेशा एक
एज ए नवोदयन हमेशा जो है मुझे लगता है कि नवोदय को हमेशा से मैं प्रायोरिटीज दूंगा, 24/7 नवोदय के लिए है, और जितना हो सके हमारे टीम की तरफ से, एग्जाम कैंपस टीम की तरफ से, क्योंकि हमारे जो टीम मेंबर हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड है हर मामले में, जी भी तो कोशिश करेंगे नवोदय को हेल्प करने के लिए 24/7 जी भैया। यूपीएससी फील्ड में। सबसे पहले तो तमाम नवोदयन की तरफ से आपको धन्यवाद। हाँ, मैं और एक thank चीज you. इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि भैया, हाँ जो भी नवोदय की एस्पायरेंट्स है हाँ यूपीएससी की, हाँ हाँ उनकी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हाँ। अलुमनाई एसोसिएशन क्या रोल प्ले कर सकती है भैया? आपको लगता है कुछ रोल प्ले कर सकती अरे है? जबरदस्त, खासकर हमारे स्कूल के जो अलुमनी हैं हम्म, वो तो जबरदस्त हैं, उसके साथ जो नाव है हम्म, उड़ीसा के अलुमनी वो भी बेहतर है, ऑल ओवर इंडिया के अलुमनी देखें तो वो भी बेहतर है। हम्म, तो हमेशा से, नॉट ओनली दिस ईयर, जी हमेशा से जब से पास आउट हुए हैं, हम्म, हमेशा कुछ ना कुछ जो है बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा मतलब एजुकेशनली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली थोड़ा सा कमजोर है, उसको हम हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं हर मामले में। उसके साथ साथ यूपीएससी सेगमेंट में भी मैंने तो ठान लिया कि नवोदय का कोई भी बच्चा फाइनेंशियली या फिर एजुकेशनली कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो हम लोग भी एज ए एग्जाम कैंपस भी देने के लिए तैयार हैं। उसके साथ हर एक स्कूल के अलुमनी अपना अपना बेहतर दे रहे हैं अपने स्कूल के लिए। अच्छा, मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा एक चीज है नवोदय के बारे में, जी भैया। कि नवोदय के कुछ फनीएस्ट चीजें बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जी जो तुम्हें, भैया। और कुछ प्राउड मोमेंट बता सकते हो कि यार क्या तुमने नवोदय से सीखा जो कि बाहर में काम में आ रहा है। जी भैया, मैं कुछ बताना चाहूंगा। फनीएस्ट मोमेंट तो ये था हाँ। कि आपको पता है कि हमारे नवोदय में सारे फल का पेड़ है। हाँ। वहाँ इमली का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, खजूर का भी पेड़ है। एक दिन क्या हुआ कि मैं इमली की पेड़ चढ़ के इमली तोड़ रहा था, पीछे से प्रिंसिपल मैम देख ली और वो गार्ड को बोलती है कि देखो कौन चढ़ गया है, तो वो कहता है कि मैम स्कूल कैप्टन ही चढ़ गया है। तो फिर मैम ने हंसते हुए कहा कि यार तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। सही ये फनीस्ट मोमेंट था। और सबसे जो प्राउडेस्ट मोमेंट था वो ये था कि भैया कि वंस आई वाज हैविंग माय डिनर इन द डाइनिंग हॉल, मतलब मैं कम खा रहा था, फिर पीछे से वाइस प्रिंसिपल मैडम आई और उनका नाम सीता लक्ष्मी मैम था। तो उन्होंने आया कि रोहित व्हाई आर यू ईटिंग सो लेस, देन आई सेड कि मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, व्हाट हैपेंड, देन शी आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड। तो मैंने क्या कह दिया कि नहीं तबीयत थोड़ा सा खराब है। तो फिर उन्होंने कहा कि नो बेटा आपको खाना पड़ेगा। और उन्होंने फिर जा करके, नहीं रोहित तू दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है, तुझे स्पेशल कुछ कराते हैं ताकि तू तेरा हेल्थ अच्छा रहे। और कैटरिंग असिस्टेंट सोई सर शायद जानते हैं, जानते होंगे। तो उनको जा करके मैम ने बोला कि आज से रोहित को हर रोज दूध देना अलग से। तो ये जो स्पेशल केयर था जो मुझे नवोदयन की टीचर, नवोदयन की वाइस प्रिंसिपल मैडम से मिला, जस्ट लाइक मदर, नहीं जस्ट लाइक मदर, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी हो सकता है, पर ये था मेरे नवोदय में। और नवोदय में मैंने हर एक जिंदगी को बहुत ही करीबी से महसूस किया है। मतलब मुझे, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि नवोदय में रहते हुए कोई बच्चा कह दे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हाँ सही बात है। हाँ सही बात है, हमने तो नहीं कोई नहीं कहेगा कि भाई आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से, जिस वे से वो नवोदय की ढांचा सेटअप किया गया है, सही बात है। ये मतलब बहुत सेंसिटिव बात आपने की है। यस, कोई कहेगा नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। और हमें एंटरटेन करके रखते हैं दोस्त वगैरह, सीनियर और दो अरे नवोदय की दोस्त भैया, फ्रस्ट्रेशन होना सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। और भैया आप मतलब सुबह से मॉर्निंग असेंबली जाएंगे, फिर क्लास जाएंगे, फिर लंच के लिए आएंगे, फिर क्लास जाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर असेंबली, फिर डिनर। तो बेहतरीन जो शेड्यूल था, यस, डिसिप्लिन, हाँ, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो मैं इस चीज से यही सीखता हूँ कि नवोदय में कोई एक था हमें बताने वाला कि बेटा ये करो। देयर वाज ए शेड्यूल टू बी फॉलोड। बिल्कुल। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी हमें खुद से ही शेड्यूल बनाना पड़ रहा है। मैं वो प्यार को मिस करता हूँ भैया। और एक चीज है, जब नवोदय में रहते हैं बहुत सारे शिकायतें होती है, खाना अच्छा नहीं बन रहा है, आलू है, ये है वो है। लेकिन जब नवोदय हम छोड़ते हैं ना जी, मतलब तब रियलाइज होता है कि यार नवोदय का वैल्यू क्या है, उसका कीमत क्या है, उसका इंपोर्टेंट क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है। जब आउटसाइड वर्ल्ड में जब हम स्ट्रगल करते हैं,
हमें जब अच्छा खाना नहीं मिलता है, हमें जब अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, हमें जब उतना परवरिश मतलब वो केयर नहीं मिल पाता जी है, भैया। तब हम बहुत ज्यादा, या ऐसे सच्चा दोस्त नहीं मिल पाता है, अच्छे सीनियर नहीं मिल पाते हैं, अच्छे मेंटर नहीं पाते, तब बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, है ना भैया कुछ और पूछ ले लो, आप सच बताइए, मैगी बनवाए थे कि नहीं आप हॉस्टल में? हॉस्टल में मैगी, हाँ यार। ये तो मतलब क्या है कि हो ही नहीं सकता कि आप बनाए नहीं। चलिए अच्छा, एक फन 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 सेगमेंट करते हैं। जी जी भैया। मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, आपको इंस्टेंटली आंसर देना जी है। जी जी सोचना भैया। नहीं है, जी जी भैया। इंस्टेंटली आंसर देना जी है। आर भैया। रेडी फॉर दैट? यस, आई एम रेडी फॉर चलिए पूछता हूँ, पहला सवाल है, हु इज योर फेवरेट टीचर इन नवोदय? मोस्ट ऑफ देम। ऐसे गोल गोल घुमा मोस्ट ऑफ देम नहीं बोलना चाहिए, एक को बोलना पड़ेगा ना, फेवरेट एक ही होता है। हाँ 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 हाँ, दो तीन बोल सकते हो आप, हाँ, ठीक तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हाँ, नहीं, तो मैं ऐसे ये ऐसे आंसर नहीं देना है, ठीक है, ठीक। चीटिंग नहीं है, बोलना है आपको, ठीक है? हाँ। नहीं तो ये फिर कैसे हुआ फिर? मेरे फेवरेट टीचर असित कुमार पटनायक, अरविंद कुमार मिश्रा, हाँ। मानसिंह पटेल, संतोष कुमार पंडा, उमा देवी हिमिरिका मैम और इंदिरा दास मैम। बाप रे, जितना बोले हो मैं नोट कर लूं, यूपीएससी के मेंस में ना आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन नवोदय? बेस्ट फ्रेंड आलोक एंड तन्मय। ओके, सब में दो दो हैं, एक किसी ऐसा। हु इज योर बेस्ट गर्लफ्रेंड इन नवोदय? नो वन। नो वन, नो वन। अकेले 7 साल? मैं तो नवोदय के साथ ही प्यार हो गया था, तो क्या करें, कभी सोचा ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। ओके, कोई क्रश? नहीं, कोई नहीं। नहीं नहीं, ये तो झूठ है यार। नहीं भैया। चलो ठीक है। अच्छा, सबसे गंदा वाला फाइट किसके साथ हुआ था नवोदय में? नहीं, मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन स्टूडेंट था, हम्म, किससे मतलब ज्यादा उतना फाइट नहीं हुआ, पर हाँ, मेरा एक दोस्त था जिसके साथ ऐसे ही लड़ाई कर लेते थे, सुभाषिस त्रिपाठी करके। वो मेरे से काफी मतलब हेल्दी है, फिर भी मैं लड़ लेता था उनसे। कोई सीनियर जो तुम्हें सबसे ज्यादा तंग किए हो? नहीं, मेरे सारे सीनियर। मैं ये शायद आपको लगेगा कि मैं इसको स्पाइसी बना करके बोल रहा हूँ भैया, पर ऐसा नहीं है। मेरा सारे सीनियर्स के साथ अच्छा, कोई सीनियर जो आपका आइडियल हो? मेरे सीनियर गोलोक भोई एंड संजय राणा, दोनों मेरे आइडियल हैं भैया। कोई जूनियर जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो? बहुत लोग हैं, जैसे कि प्रियांशु करके एक लड़का है, नमीस करके, सचिन करके, मेरे हाउस के सारे मुझे मतलब प्यार करते थे। और एक लड़की अभी रेवेन्सा में वो पढ़ाई कर रही है, वो बहुत सारे थे। ओके, तो भैया मैं आपको लास्ट 2-3 सवाल पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछिए। द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर्स इन नवोदय? वैसे तो बहुत सारे बेस्ट मोमेंट है नवोदय में, लेकिन एक फनी इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे थे। जी भैया। पता नहीं पॉडकास्ट में बोलना सही रहेगा। एक्चुअली माइग्रेशन होती है, ब्रीफली बता देता हूँ। माइग्रेशन होती थी, तो बिहार के लड़के जो है हमारे नवोदय में पढ़ते थे जी। और बिहार के लड़के फिजिकली थोड़ा सा ज्यादा हाइट होते हैं उड़ीसा के, एज कम्पेयर टू उड़ीसा के लड़के। तो वो जब 9th क्लास पढ़ते थे, वो 11th 12th क्लास की लड़कियों को छेड़ते थे। अच्छा अच्छा। और एज ए मतलब लड़का, फ्रेंड ऑफ, मतलब तुम्हें तो ईगो हर्ट होगा ना अगर लड़की ऊपर से आके कंप्लेन कर दे तुम्हारे की 9th क्लास की लड़कियां 11th 12th की लड़की को छेड़ रहे हैं। तो फिर बिहारी और उड़ीसा के बीच में हो गया बगावत, महायुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, हम लोग के सीनियर ने कर चुके, तो ये हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो बहुत हंगामा हुआ था, मतलब ऐसा हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से कलेक्टर साहब आए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साइनी डे समझते हो ना, साइनी डे डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, साइनी डे का मतलब होता है, मैं कुछ लोगों को बता दूं कि मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है, क्लोज की जाती है और सबको हटाया जाता है उस जगह से, सिंपली। ठीक है, 144 से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वो सिचुएशन आ गया था। मतलब सोचो, नवोदय में पहली बार, नवोदय के इतिहास में पहली बार कलाहांडी नवोदय में साइनी डे का डिक्लेयर हुआ, जिसमें सबको इमीडिएटली 1-2 घंटे के अंदर खाली करना पड़ा, ऑलमोस्ट 1 महीना के लिए। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। तो उससे इंटरेस्टिंग ये था कि हम लोग कर रहे थे हंगर स्ट्राइक कहने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन खाना जो बन रहा था सब खत्म हो रहा था। अच्छा। लेकिन दिखाने के चल लिए रहा है हंगर स्ट्राइक, दिखाने के लिए हंगर स्ट्राइक था। तो उस टाइम पे सब जूनियर सीनियर सब लोगों ने सपोर्ट किया और फाइनली हम लोग का माइग्रेशन जो है जिस डिस्ट्रिक्ट से होता था उसको चेंज कर दिया गया। फाइनली वी गॉट सक्सेस इन दैट। तो वो एक एक्सपीरियंस है, याद है मुझे। तो भैया अंतिम में यही पूछूंगा हाँ। कि आज आप नवोदय को
हाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, नवोदय के लिए एक ही संदेश रहेगा। देखिए, हर कोई अपने फील्ड में नवोदय के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी के हिसाब से, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के हिसाब से। तो हम लोग जिस फील्ड से हैं, यानी कि मैं जिस फील्ड से हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, यूपीएससी सेगमेंट में पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी, अड्डा 247 यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी नवोदय स्टूडेंट जो है एजुकेशनली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा सीडीएस, एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा से 24/7 खड़ा रहूँगा। अपना पर्सनल मेंटरशिप देने के लिए तैयार हूँ, प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। हमारा जो एग्जाम कैंपस है, नीचे लिंक भी दिया गया है इस पॉडकास्ट के नीचे, जी या मेरा नंबर भी है, आप डायरेक्टली मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नवोदय को तो पता नहीं होगा मैं नवोदय से हूँ, हालांकि शायद मुझे वीडियो में देखे होंगे, अनअकैडमी के वीडियो में, अड्डा 247 स्टडी आईक्यू के वीडियो में, तो अभी उनको शायद पता चल जाएगा कि मैं नवोदय से हूँ। तो नवोदय वालों के लिए मैं हमेशा एक संदेश देता हूँ कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमारी टीम या मैं जो है टोटली प्रतिबद्ध है। हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे हर मामले में, और हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यूपीएससी क्लियर करें। ये मेरा संदेश रहेगा। जी भैया, तो आपके साथ बातचीत करके बहुत ही मजा आया। मुझे भी मजा आया भैया, मैं 5 साल से नवोदय गया नहीं हूँ, और मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि नवोदय को जाने की जो जुनून है, इच्छा है, बहुत दिनों से है, पर कुछ मतलब वही एकेडमिक कमिटमेंट के चलते नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ में चलेंगे नवोदय। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और मुझे वो एक्सपीरियंस को फील करने का मौका दिया। और नीचे हम चाहेंगे जितने भी नवोदय ये देखेंगे, डेफिनेटली नवोदय वाले देखेंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि इमोशनली नवोदय को कनेक्ट किया। तो जो भी नवोदय वाले बच्चों देखोगे, नीचे अपना नवोदय कमेंट जरूर करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि वन लाइन फॉर नवोदय, 1 लाइन पर नवोदय, और कौन सा हॉस्टल से हो। मैं हूँ शिवालिक हॉस्टल, मैं नीलगिरी से हूँ। शिवालिक हॉस्टल जिंदाबाद, नीलगिरी जिंदाबाद, शिवालिक हॉस्टल जिंदाबाद। भैया नीलगिरी हमेशा जो मेरे सपोर्टर है शिवालिक वाले, नीचे कमेंट जरूर करें। नीलगिरी जिंदाबाद, नीलगिरी हमेशा के लिए जिंदाबाद था, है, रहेगा। शिवालिक हॉस्टल था, है और रहेगा। नहीं भैया, ये मैं पहले तो आपका हॉस्टल क्या है बताइए नीचे कमेंट करके। जी, थैंक यू भैया। विद दिस वी कंक्लूड आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग and we request you to watch our podcast and give your feedback. Yes, thank you भैया। Thank you so much. Thank you.